आज की क्लास का नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं एमएस ऑफिस। सबसे पहले हमने पढ़ी थी कि कंप्यूटर में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था। एक था सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ रहे थे तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो क्या होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? जो उपयोगकर्ता को उसके कार्य की आसानी से शुद्धता से करने की अनुमति देता है। वो कौन सा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में पहला नाम आता है जिसका नाम है एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अमेरिकी कंपनी ने क्या बनाया था? अमेरिकी कंपनी ने बनाया था लोगों की क्या उपयोगकर्ताओं को उनकी कार्य की कम समय में और शुद्धता के साथ करने में सहायता प्रदान करना। इसको मुख्यतः 5 पोर्शन में डिवाइड किया गया है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। सबसे पहला था एमएस वर्ड, दूसरा था एमएस पावरपॉइंट, तीसरा था एमएस एक्सेल, चौथा था एमएस आउटलुक और पांचवा था एमएस एक्सेल। हमारे सिलेबस में केवल 3 ही है, एमएस वर्ड, एमएस पावरपॉइंट और एमएस एक्सेल। अब हम सबसे पहले जब स्टार्ट कर रहे हैं एमएस वर्ड को तो ये बात आती है एमएस वर्ड होता क्या है? एमएस वर्ड क्या होता है? एमएस वर्ड हमें किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना, उसमें टाइप करना, उसे बनाना, उसमें एडिटिंग करना, ये सारे काम किसके थ्रू कर सकते हैं हम आसानी से? एमएस वर्ड, क्योंकि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक, फिर बात आती है एमएस वर्ड में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिन कंपोनेंट्स की सहायता से काम। तो कुछ कंपोनेंट्स के मैंने नाम लिख रखे हैं वो निम्न है। पहला था टाइटल बार, दूसरा है मेन्यू बार, तीसरा स्टैंडर्ड टूल बार, रिबन, टैब, रूलर, डॉक्यूमेंट विंडो, पेज, व्यू और स्टेटस बार। इनके थ्रू ये क्या काम करता है? आपको अलग अलग बुक्स में 1-2 ऊपर 1-2 कम, गूगल पे देखोगे तो भी आपको ऐसा मिल जाएगा कि कहीं किसी को किसके ऑप्शन के साथ लिख रखा है, किसी को अलग लिख रखा है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। इन्हीं की सहायता से क्या एमएस वर्ड क्या काम करता है। सबसे पहली बात आती है टाइटल। टाइटल बार होती क्या है? टाइटल बार वो होती है जो आपके डॉक्यूमेंट का या आपकी फाइल का नाम जहां लिखा हुआ आता है और उसमें 3 ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज। ये 3 ऑप्शन आते हैं। जो सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन की विंडो ओपन होगी उसमें जो सबसे ऊपर होता है वो क्या होता है? टाइटल बार। टाइटल बार तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो सबसे ऊपर जो आती है इसमें डॉक्यूमेंट का या एप्लीकेशन का नाम रहता है वो क्या होती है? टाइटल बार। फिर बात आती है मेन्यू बार। तो ठीक टाइटल बार के नीचे होती है वो कौन सी होती है? मेन्यू बार। उसमें अलग अलग आपके पास ऑप्शंस के रहते हैं, उसमें ऑप्शंस रहते हैं तो वो मेन्यू बार। तीसरी आती है स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल जो मेन्यू बार के ठीक नीचे रहती है और आपको अलग अलग ऑप्शंस प्रोवाइड करती है कि किस टूल में किस ऑप्शन के साथ आप काम कर सकते हैं। फाइल, होम, पेज लेआउट, व्यू, रेफरेंस। फिर उनके अंदर मैंने एक चीज लिखवाई थी कि 18 क्या होते हैं? बटन। वो कितने विभागों में डिवाइड होते हैं? 6। तो आपके पास 6 ऑप्शन खुलेंगे, लेकिन कई आप जब ऑनलाइन पढ़ोगे तो आपको वर्जन इसके आते हैं 2003, 2007, 2010। तो हो सकता है अपग्रेड के साथ साथ ऑप्शन कम या ज्यादा हो जाए। उनमें जो मैंने कीज लिखवाई हैं वो कम और ज्यादा हो सकती है, लेकिन वो किसके बिहाफ पे हो रही है? वो इनके बिहाफ पे हो रही है। वर्जन जो अलग अलग इंट्रोड्यूस हो रहे हैं उनके बिहाफ पे चीज होगी। उसके बाद में आती है रिबन। इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ किया जाता है, हमें ध्यान नहीं रहता। रिबन क्या होती है? रिबन के बारे में ये कहते हैं कि ये टाइटल बार के नीचे एक पट्टी के रूप में होती है और आपको ऑप्शन प्रोवाइड करवाती है इसके ऑर्डर पैनल सेव करना, फाइल ओपन करना, इस तरह के आपको क्या ऑप्शन प्रोवाइड कराती है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि सर टाइटल बार के नीचे तो मेन्यू बार होता है। जब ऑप्शन ओपन होंगे तो ये रिबन बार कहां चली जाती है? ऑप्शंस के साथ ही ओपन होती है, तो ये रिबन बार। उसके बाद में आती है टैब। आपको जो मैंने बटन बताए कौन कौन से? फाइल, व्यू, रिव्यू, रिफ्रेश, होम, एडिट, ये सारे का इनको टैब के नाम से। फिर बात आती है रूलर। रूलर क्या होता है? रूलर आप जब भी किसी पेज पे काम करते हो
किसी डॉक्यूमेंट पे काम करते हो, उस पे आपको क्या सेट करना पड़ता है, मार्जिन सेट करना पड़ता है कि हमें इस पेज पे इतने मार्जिन में लिखना है। तो जो रूलर है वो जस्ट पेज के ऊपर होता है, वो आपको बताता है कि आपका मार्जिन क्या रखना है, आपको कितने पेज में आपको टाइप करना है, किस पेज को आप लिखना चाहते हो, किस तरह से लिखना चाहते हो, वो रूलर का काम। डॉक्यूमेंट विंडो, जो वर्किंग एरिया होता है, किसी भी एप्लीकेशन में काम करते हैं उसके वर्किंग एरिया को क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट विंडो के नाम से। पेज, रूलर के जस्ट नीचे मार्जिन जो हमने सेट किया है उसके जस्ट नीचे क्या होता है, जो टाइपिंग का स्पेस होता है उसे क्या कहते हैं, पेज। पेज आपको क्या देता है, व्यू के साथ आता है। उसमें 3 ऑप्शन था, नॉर्मल व्यू, ऑनलाइन व्यू और पेज लेआउट व्यू। ये जब आप प्रैक्टिकली इस चीज को यूज करोगे तब आपको इजी गोइंग रहेगा समझने में भी और यूज करने में। अभी आपको बहुत सी चीजों में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा, लेकिन जब आप एप्लीकेशन ओपन करोगे एमएस वर्ड की, तो ये सारे ऑप्शन आपके सामने आएंगे। फिर जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे भी आप यूज करने लग जाओगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, हाँ ये ऑप्शन ऐसे खुलता है और इसको ऐसे ऐसे काम पे लिया जाता है। लास्ट आती है स्टेटस। 2 बार कभी कंफ्यूज मत होना, एक तो होती है टास्क बार, एक तो होती है टास्क बार और एक होती है स्टेटस। जब डेस्कटॉप की जो सबसे नीचे वाली बार है, जो मैं डेस्कटॉप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देती है, वो तो क्या कहलाती है, टास्क बार, जिसमें आपका इंटरनेट कनेक्शन वगैरह ये शो है, क्या कहलाती है, टास्क। और जब किसी एप्लीकेशन की सबसे नीचे वाली बार होती है वो क्या कहलाती है, वो आपको क्या कहते हैं, उस विंडो या उस एप्लीकेशन में जो भी काम चल रहा है उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देती है। कौन सा पेज है, करंट पेज क्या है, टोटल कितने पेजेस हैं, कौन से पेज पे आप काम कर रहे हो, कौन सी लाइन में हो, कौन से कीवर्ड पे आप, ये सारा क्या करता है, आपको इंफॉर्मेशन कौन देता है, स्टेटस। तो आप कंफ्यूज मत होना कि टास्क बार क्या होती है और स्टेटस बार, ठीक है। ये कुछ बार से इनमें इंपॉर्टेंट 3 है, टाइटल, मेन्यू और स्टेटस। ये 3 पता है तो बाकियों के तो आप नाम से भी काम कर सकते हो। हाँ, एक की मार्जिन वाला और एक जो ऑर्डर पैनल के रूप में काम करता है। तो ये छोटा सा वीडियो इसीलिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ बनाया गया था। आगे वाला जो भी इसकी विशेषताएं होंगी, ये कैसे काम करता है उसके बारे में बनाएंगे।